एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, एक सॉलिड है, कोन की शेप में है और हेमिस्फीयर के ऊपर है। मतलब कोन स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फीयर, नीचे हेमिस्फीयर है, ऊपर कोन। इनका रेडियस ही कॉमन होगा और रेडियस दे रखा है इनका 1। कोन की हाइट दे रखी है 1 सेंटीमीटर। बताना है टोटल वॉल्यूम कितना होगा। तो वॉल्यूम निकालने के लिए हम दोनों का वॉल्यूम प्लस कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब, कोन का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इसमें आंसर पाई की फॉर्म में छोड़ना है, बुक में बोला है तो पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे। तो रेडियस हो गया 1, यहाँ भी रेडियस 1, हाइट होगी 1, तो आ जाएगा 2/3 पाई, ये पाई/3, कैल्शियम लेंगे 3, ये आ जाएगा 2 पाई प्लस पाई, 3 पाई अपॉन 3 यानी कि पाई। इसका आंसर आ गया पाई सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन 3 में एक स्टूडेंट है, उसने एक मॉडल बनाया। इसमें एक सिलेंडर है बीच में और दोनों तरफ 2 कोन है। तो डायमीटर है मॉडल का वो 3 है, तो रेडियस सबका सेम है, तो डायमीटर 3 है तो 2r 3 हो गया, तो r हो गया 3/2। कोन की हाइट दे रखी है 2, ये हाइट भी 2 है इसकी, ये हाइट भी 2 है, और ये टोटल इसकी लेंथ दे रखी है 12। तो वॉल्यूम निकालना है, टोटल वॉल्यूम कितना होगा। तो कोन का प्लस सिलेंडर का प्लस कोन का, ये तीनों ऐड कर देंगे। तो उसके लिए पहले हमें सिलेंडर की हाइट चाहिए। तो पूरी की लेंथ है 12, तो h प्लस h प्लस h मतलब h प्लस 2h के लिए 12 है, तो h के लिए 2 रख देंगे, 4 हो जाएगा। यहाँ से कैपिटल H आ जाएगा 8। वॉल्यूम निकालने के लिए सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस ट्वाइस इंटू कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से h बचेगा, यहाँ 2/3 r, 2/3 h। तो पाई के लिए 22/7, रेडियस 3/2, h के लिए 8, 2/3 इंटू हाइट के लिए 2, 22/7, ये 9/4, ये आ जाएगा 3 24 प्लस 4 28/3। तो 7 4 28 गया, 3 3 9, 22 इंटू 3 आ गया 66 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन 3 में बोला है गुलाब जामुन कंटेंट शुगर सिरप। एक गुलाब जामुन है, शुगर सिरप का वॉल्यूम 30% है। तो ऐसे 45 गुलाब जामुन है, उनमें शुगर सिरप का वॉल्यूम निकालना है। एक गुलाब जामुन में 30% है शुगर सिरप। तो एक गुलाब जामुन की डायमेंशन दे रखी है, ऐसे एक बीच में सिलेंडर है, दोनों तरफ हेमिस्फीयर, पूरी लेंथ ये 5 है और डायमीटर है इसका, ये डायमीटर या इसका रेडियस आ जाएगा। ऐसे डायमीटर 2.8 है, रेडियस हो गया 1.4। तो ये भी इस साइड आर है, ये भी आर है और ये एच है, इसकी हाइट एच मान लेते हैं। तो एच प्लस आर यानी कि 2r प्लस एच, इस तीनों को जोड़ के कितना आएगा 5। 2r के लिए 2.8 है, यहाँ से एच की वाला आ जाएगी 2.2। तो पहले हम एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालते हैं। यह सिलेंडर है और 2 हेमिस्फीयर, तो सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच और हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यूब ट्वाइस कर देंगे। तो सब में पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, यह आ जाएगा एच प्लस 4r/3, इसके लिए 22/7, रेडियस 1.4, ये 2.2, 4/3 इंटू 1.4, ये कट जाएगा 7 से, 0.2 आ जाएगा। इधर आ जाएगा 6.6 प्लस 5.6, ये आ जाएगा 1.2 एलसीएम लेके। तो ये एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ गया। तो शुगर सिरप कितना है 30% है और ऐसे 45 गुलाब जामुन है। एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम ये है, तो 45 गुलाब जामुन का 45 से इंटू कर देंगे और शुगर सिरप उसका 30% है। तो ये 0 कैंसिल, ये 3 से 3 कैंसिल, जैसे 5 2 जा 10 और 5 9 जा 45 और 2 से 0.2 को कैंसिल करके 0.1। तो ये आ गया 9 इंटू 22 इंटू 0.1, 1.4 और 12.2, इनको मल्टीप्लाई करके इतना आ गया। तो उसमें नियरेस्ट आंसर बताना है, नियरेस्ट इंटीजर ये हो जाएगा 338। तो ये है शुगर सिरप का वॉल्यूम। क्वेश्चन 4 में दिया है एक पेन स्टैंड है, ये वुड का बना है। पेन स्टैंड क्यूबॉइड शेप में, लेंथ 15 है, ब्रेड 10 और हाइट 3.5। उसमें पेन अटकाने के लिए जगह बनी है कॉनिकल शेप में। तो 4 है, इसमें 4 पेन आ सकते हैं, तो 4 कोन हो गए इसमें। मतलब यहाँ पर वुड नहीं होगी, खोखला होगा ये। कोन का रेडियस दे रखा है, कोन की हाइट दे रखी है। तो बताना है कितना वुड है इसमें। तो क्यूबाइड पूरा वुड का था, पर इसमें से होल कर दिया, एक कोनिकल होल कर दिए, इससे लकड़ी निकल गई बाहर पेन अटकाने के लिए। तो पूरे क्यूबाइड के वॉल्यूम से चारों कोन का वॉल्यूम माइनस कर देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड माइनस 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 कोन। क्यूबाइड का वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच। कोन का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो इसे 4 से इंटू करेंगे 4/3 पाई आर स्क्वायर एच। लेंथ 15, ब्रेथ 10 है,
हाइट 3.5, इधर पाई की वैल्यू रख दी, रेडियस इसका है 0.5 और हाइट है इसकी 1.4, ये कैंसिल हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा और इनको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे चारों को, 4.4/3, इसे कैंसिल करके आ जाएगा 1.4666 आएगा, तो राउंड ऑफ करके 7, तो इसको माइनस करके 523.53। फिफ्थ क्वेश्चन में दिया एक वेसल है इन्वर्टेड कोन की फॉर्म में और पूरा इसमें पानी भरा है और इसका रेडियस और हाइट दे रखी है, इसका रेडियस है 5 और हाइट है इसकी 8। अब इसमें क्या करना है, लेड शॉट डालना है इसके अंदर, तो लेड शॉट होते हैं स्फेरिकल शेप के और उनका रेडियस दे रखा है 0.5। तो बताने कितने लेड शॉट डाले जाएं इसमें कि 1/4 जो इसका पानी है 1/4 पानी फ्लो कर गया बाहर। तो जो भी पानी फ्लो करेगा, मान लो हमने n लेड शॉट डाले, तो जितना भी पानी फ्लो करेगा बाहर, पानी फ्लो कर रहा है 1/4 ऑफ कोन, उनका सबका वॉल्यूम जो है वो लेड शॉट के वॉल्यूम के बराबर होगा। जितने लेड शॉट जाएंगे उतनी जगह घेरेंगे, उतना ही पानी बाहर गिरा देंगे। तो मान लो हम लेड शॉट मान लेते हैं n, तो जितने लेड शॉट का वॉल्यूम कितना होगा टोटल, n इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट, ये टोटल वॉल्यूम होगा लेड शॉट का जो अंदर गए, तो उतना ही पानी बाहर आएगा और पानी वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट, और पानी बाहर आया 1/4 ऑफ कोन का वॉल्यूम। तो उसके हमने कैपिटल माने, डायमेंशन इसका स्मॉल, ये छोटा है इसका रेडियस। लेड शॉट की स्फेरिकल है तो वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब, ये पाई और 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ये 4 नीचे आ जाएगा, 16 r क्यूब भी नीचे, r² h। तो कैपिटल R की वैल्यू 5 डाल देंगे दोनों में और h की वैल्यू 8, नीचे 3 बार 0.5, तीनों पॉइंट काट के आ जाएगा 1000, 2 5 से 2 5 कैंसिल, 8 2 16, 2 5 10 नीचे, ऊपर आ गया 1000, तो ये आ जाएगा 100। तो मतलब 100 लेड शॉट डालेंगे इसमें। 6 क्वेश्चन में दिया है एक सॉलिड आयरन पोल है, ये इसकी हाइट है 220 और इसका डायमीटर 24 है, रेडियस 12। इसी के ऊपर एक और सिलेंडर है जिसकी हाइट 60 है और रेडियस उसका 8 है। तो उसमें दिया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जिस मेटल का बना है उसका जब वॉल्यूम 1 होगा तो उसका मास है 8 ग्राम, तो उसका टोटल मास निकालना है। पहले उसका टोटल वॉल्यूम निकालेंगे, बड़े सिलेंडर का वॉल्यूम πr² प्लस छोटे सिलेंडर का, इसके 3.14, इसकी 12, 220, ये भी वैल्यू रख दी। इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 12 इंटू 12 इंटू इतना, ये चारों को ये आ जाएगा, इधर भी इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा, इनको ऐड करके ये इसका वॉल्यूम आ गया। तो गिवन है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास 8 ग्राम है, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब का मास होगा 8 इंटू ये इतने ग्राम। इसे केजी में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे इसे, से डिवाइड कर देंगे तो 3 पॉइंट खिसक जाएंगे इधर, तो इसे लिखेंगे 892.26 kg, ये आ जाएगा इसका मास। 7th क्वेश्चन में बोला एक सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ राइट, एक सॉलिड ऐसा है कि एक कोन है और हेमिस्फीयर के ऊपर स्टैंड कर रहा है और कोन की डायमेंशन है, हाइट इसकी 120 है और रेडियस 60 है, तो हेमिस्फीयर का रेडियस भी 60 है, गिवन है ये भी। और एक सिलेंडर दिया है, इसका रेडियस भी 60 है, बराबर है, तो स्मॉल आर दोनों को स्मॉल आर से डिनोट कर दिया और हाइट इसकी 180 है। अब ये सिलेंडर पूरा पानी से भरा है, अब इसको इसके अंदर डाल देना है, तो बताना कितना पानी बचेगा इसमें। तो जब इसको डालेंगे तो पानी बाहर निकल जाएगा कुछ, तो साइड में जो पानी बचेगा उसका वॉल्यूम ऐसे निकालेंगे, सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस इन दोनों का वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट होगा सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस कोन का और हेमिस्फीयर का। तो सिलेंडर का वॉल्यूम हो गया πr² h, कोन का 1/3 πr² h, इसका 2/3 πr क्यूब, सब में πr² कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से h बचेगा h/3, यहाँ से 2r/3, इसकी वैल्यू रख दे 3.14, ये 60 इंटू 60, इसकी हाइट है 180, ये ब्रैकेट ओपन कर दें, दोनों माइनस आ जाएंगे, 120/3, 2/3 इंटू 60, ये भी 40 आ जाएगा, ये भी 40, तो 180 माइनस 80 100 आ जाएगा, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब। अगर से मीटर क्यूब में बदलना है तो 3 बार 100 से डिवाइड कर देते हैं, वैसे ये भी ठीक है आंसर, 2 0 कटेंगे और पॉइंट खिसक जाएंगे, 4 पॉइंट खिसक जाएंगे, 2 0 तो कैंसिल हो गए, ये कैंसिल हो गए, 1 2 3 4 यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट 1.13 अप्रॉक्स, तो इतना हो जाएगा इसका वॉल्यूम।
क्वेश्चन 8 में दिया है स्फेरिकल ग्लास वेसल। एक स्फेरिकल ग्लास वेसल है, इसकी नेक सिलिंड्रिकल है, जिसकी हाइट है 8 और डायमीटर 2 है, तो रेडियस हो गया 1। फिर नीचे स्फेरिकल बन जाती है, इसका डायमीटर 8.5 2r, तो रेडियस हो जाएगा 4.25। तो बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड अ चाइल्ड फाइंड, बच्चे ने इसका वॉल्यूम निकाला 345 सेंटीमीटर क्यूब। हमें बताना है इसने करेक्ट वॉल्यूम निकाला या नहीं निकाला। तो हम भी इसका वॉल्यूम निकालेंगे, अगर इसके बराबर आ गया तो करेक्ट है, अगर इससे अलग आया तो गलत है। तो वॉल्यूम ऐसे निकालेंगे, सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस स्फेयर का वॉल्यूम। सिलेंडर का पाई स्क्वायर h, स्फेयर का 4/3 पाई r क्यूब। तो 3.14, रेडियस इसका 1 है, हाइट इसकी 8 है, ये 4/3 पाई की वैल्यू रखी और इसका रेडियस है 4.25 का क्यूब। तो इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 से ही आ जाएगा। इधर 4 इंटू 3.14 और इसको 3 बार मल्टीप्लाई करना है, और फिर जो आंसर आएगा उसको 3 से डिवाइड करना है, तो ये आ जाएगा। अब इन दोनों को प्लस करते हैं तो 346.51 आ रहा। तो यानी कि इसका करेक्ट वॉल्यूम ये है, जबकि स्टूडेंट ने इतना निकाला था, इसका मतलब उसने गलत निकाला। तो मतलब उसने गलत निकाला, करेक्ट नहीं है, और करेक्ट आंसर है इसका 346.51।